घर मत त्यागो, आसक्ति को त्याग दो। आप घर में रहकर भी संत हैं, आपके अंदर जो आसक्ति है, आपकी इंद्रियां जो विचलित हैं, आप मान लिया कि जंगल में पहुंच गए भजन करने, अब माँ जंगल में बैठे साधना के लिए माला हाथ में, और माँ भरतना के पेड़ा याद आ रहे हैं, रबड़ी याद आ रही है, बताओ माला लेने से क्या फायदा। इसलिए आसक्ति को त्याग दो, घर नहीं आसक्ति त्यागो, स्त्री नहीं वासना को त्याग दो। समझ लो हम साधक बन गए। धन नहीं, लोभ को त्याग दो। धन है मगर ऐसी जगह लोभ करो, मगर इतना नहीं जहाँ जरूरत हो वहां इसको, हाँ धर्म में खर्च भी करिए। संतान को नहीं बल्कि मोह को त्याग दो। भरण पोषण करो, कर्म समझकर करो, मगर इनमें हावी मत हो जाओ कि इनके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता है, या ये हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। तुम कुछ नहीं करने वाले, जहाँ एक पल उसने जरा सा हटाया तुम्हें खुद ही होश नहीं, तुम कहाँ हो? हाँ तो उस पर छोड़ दो सब। और शरीर नहीं, अभिमान को त्याग दो। और कहते हैं संबंध नहीं, तदात्मता को त्याग दो। इसलिए अच्छा बनना है तो हमें इन्हें जरूर धारण करना पड़ेगा। घर में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मन को कंट्रोल कर लो, घर में रहो, भजन करो, काम करो। यही तो कथा आगे आ रही है। भगवान के 24 अवतार हुए तो कहते हैं प्रियव्रत जो हुए हैं ना, इन्हीं के वंश में आगे अग्निंद्र हुए, अग्निंद्र के हुए हैं नाभि, और नाभि के हुए हैं ऋषभ देव। ये ऋषभ अवतार भगवान का एक अवतार है। भगवान ऋषभ जो हुए इनके 100 बेटा हैं। जब इन्होंने इन्हें सत्संग सुनाया तो 89 पुत्र इनके विरक्त हो गए सत्संग सुन के। एक बेटा है जो भरत नाम का, जिनके नाम पर अपने देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। 3 भरत हुए, दशरथ के पुत्र एक भरत, दुष्यंत पुत्र भरत, और एक ये हुए हैं जड़ भरत। आ जाइए। महाराज ऋषभ देव जो है भजन करने के लिए चले। उन्हें पता है कि क्या सच है क्या नहीं सच है। सारा राज्य चल रहा था, अपने बेटा भरत को दिया, जंगल में भजन करने गए। अब एक बड़ी समस्या होती है, जैसे ही महाराज जी भजन करने बैठे और कहीं पता चल जाए माता बहनों को कि बड़े पहुंचे हुए महात्मा आए तो मैयन की लाइन लग जाएगी। जी महाराज जी एक काम करो, हाँ ऐसो आशीर्वाद दो घर में बहू के नाती हो जाए। हाँ महाराज जी ने ऐसो आशीर्वाद दियो कि लाला की बढ़िया सी नौकरी लग जाए। महाराज जी ने फैक्ट्री में बरकती हो जाए। महाराज जी का झोली में लली लला डारे घूम रहे। बताओ है मैया हो। कहते हैं कभी भी संत के पास में जाओ तो अपना अनमोल क्षण कभी बर्बाद मत करो। गीता में गोविंद कहते हैं कि संत का क्षण और अन्न का कड़ ये कभी बर्बाद मत करो। कभी संत महापुरुष की शरण में जाओ तो ये व्यर्थ की बातों को मत लेकर के जाइए, इन व्यर्थ के प्रश्नों को लेकर मत जाइए। यदि आपको क्वेश्चन करना भी है, प्रश्न करना है आपको संत भगवान से, तो बस एक ही बात पूछिए, श्रेयसाम यद् भवे श्रेय। हे प्रभु, हे महान भाव, आप जब भी किसी महापुरुष से पूछे तो एक ही बात पूछिए, महाराज हमें बस ये बताओ हमें गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान कैसे मिलेंगे, कौन सी विधि से पूजा करें तब भगवान मिलेंगे। श्रेयसाम यद् भवे श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। ऐसा साधन बताइए जिससे भगवान मिल जाए। व्यर्थ की बातों से क्या मिलेगा। अरे उस संत का भी समय बर्बाद कर रही हो, अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो। यदि ये साधन पूछोगे भगवान कैसे, अरे ऐसी कथा सुनाओ परम श्रेष्ठ हो, गोविंद के चरणों की कथा सुनाओ, गोविंद से मिलने की कथा बताओ, गोविंद से मिलने का साधन बताओ। ऐसा हमें कुछ न कुछ मूल मंत्र दो तो तुम्हारा भी कल्याण और संत भगवान का भी कल्याण।
तो मेरे सज्जनों, कभी भी व्यर्थ के प्रश्न मत करो। ऋषभदेव के पास में माताएं जाती, महाराज ये कर दो वो कर दो, महाराज हो गए परेशान। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, एक पत्थर उठाया, कई दिन नहाया नहीं, ऐसी वेशभूषा बना ली और मुंह पे मक्खियां भिनभिना रही हैं, पत्थर मुंह पे रख लिया। अब तो मैयन ने देखो, सब लोगों ने देखा, ये तो ऐसे ही महात्मा है, दलिद्री है, इसके पास कौन जाएगा। उन्होंने कहा, हे भगवान, जब 250 ग्राम के पत्थर ने प्राण तो बचा दिए संसार के लोगों से। हाँ, और खूब चैनते महाराज जी ने भजन किया और भगवान को प्राप्त किया। अच्छा, भरत जी के राज्य जब चलाते समय भरत के मन में एक बात आ गई कि मेरे पिता इतने परम भक्त थे जो संसार को छोड़कर भगवान का भजन करने गए, और मैं एक ऐसा हूँ जो संसार में फंसा हूँ। भैया, सुमति बेटा को, भरत के बेटा हैं सुमति, उन्हें राज्य दिया और वो भी जंगल में भजन करने जाते हैं। कहाँ गए भरत महाराज? नेपाल में गंडकी नदी के किनारे इन्होंने एक सुंदर पर्णकुटी बनाई। कहते हैं वहाँ एक दामोदर कुंड था और इन्होंने मन में यह संकल्प किया है कि 200 माला हम नित्य करेंगे। मगर देखो बात वही आ गई, पिताजी समझाते थे, बेटा महान पुरुषों की संगति करो और संतों का समागम करो, क्योंकि संतों का समागम मुक्ति का द्वार है, सत्संग मुक्ति का द्वार है। कभी संसार में मत फंसो, भगवान का भजन करो, काम करो और भगवान का भजन करो। तो पिता समझाते थे, बेटा काम के साथ भजन आवश्यक है और प्रेम सबसे करना, मोह किसी से नहीं। मगर भरत जी गए भजन करने, भरत जी बैठ गए, अब नदी में खड़े होकर के भजन कर रहे हैं, 200 माला नित्य करने का विचार है। मगर हुआ क्या, एक दिन भरत जी खड़े होकर भजन कर रहे, हिरणी का बच्चा आया और बहता हुआ जैसे ही जल में, तो भरत महाराज ने देखा, उस बच्चे को उठा लिया, अपनी पर्णकुटी में लेकर के आए। तो मेरे सज्जनों ध्यान रखना, क्योंकि उसकी माँ जो थी जन्म देने के बाद मर चुकी है। गर्भवती हिरणी जब आई ना, शेर ने देखा, दहाड़ लगाई, उसने छलांग लगाई, गर्भस्थ शिशु जल में गिर पड़ा, माँ की उस तरफ पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। भरत जी जल में खड़े हुए भजन कर रहे थे, उस बच्चे को उठा लिया, सोचने लगे इसकी माँ मर चुकी है, इसका कोई सहारा नहीं है। कंबल उड़ाया, अग्नि जलाई, तपाया, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे, पता नहीं कब कहाँ लेकर डूब जाए। अब जो 200 माला थी ना, मन तो एक ही है, ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधईश। मन तो एक ही है ना, चाहे भगवान में लगाओ चाहे संसार। उस बच्चे के भरण पोषण में मन लगा दिया है। 200 मालाओं की जगह 20 ना है बच्चे। अब एक दिन क्या दशा हुई, भरत माला करने बैठते हैं, बच्चा आता है, माला छोड़ देते हैं, उसको खिलाने लगते हैं। धीरे 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 बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन हिरनियों का झुंड आया, उसमें चला गया और इसका परिणाम ये हुआ, मोह के कारण भरत जी उस बच्चे के कारण अपने प्राण त्याग देते हैं। और जब याद करते करते मरे ना हिरण की, तो हिरणी बन गए। बोल गोविंद भगवान की। इसलिए सावधान, अंत मति सो गति कहते ना, इसीलिए मरते समय तो कम से कम राम नाम जप लो। हाँ, जो अंत सुधर जाए, सारी जिंदगी तो हाय हाय में मरे ही जाए रहे। हाँ, अंत में तो भगवान का नाम स्मरण कर लो। बन गए हिरण, मगर याद रहा, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है कि मैंने हिरणी के बच्चे से मोह किया, मुझे हिरण होना पड़ा, अब किसी से मोह नहीं करेंगे। एक दिन जंगल में आग लगी, सभी हिरण भाग गए, मगर ये नहीं भागे, इनकी मृत्यु हुई। पुनः आकर के आंग्रिश गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। उनकी 2 पत्नी हैं, एक से और बेटा है, एक से ये है। पिता ने देखा, होनहार बिरभान के लखे चीकने पात, इसकी मस्तिष्क रेखा बड़ी सुंदर है, ये बड़ा होनहार बालक है।
पिता ने गायत्री मंत्र दिया, बेटा ये मंत्र हमें सुना 2 घंटे में। भरत जी ने याद होने पर भी नहीं सुनाया। सो पिता को क्रोध आया, बोले मैं तो समझ रहा था बड़ा तेज है, बुद्धिमान है, यशस्वी है, तेजस्वी बालक है, मगर ये तो बिल्कुल जड़ है। सो नाम ही रख दिया जड़ भरत, ऐसे नाम पड़ा इनका जड़ भरत। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए, जब नाम जड़ भरत पड़ गया, धीरे धीरे समय हुआ, भाइयों ने देखा, सौतेले भाइयों ने ये काम भी करता नहीं, पड़ा रहता है सारे दिन। सो उन्हें घर से निकाल दिया, बोले जाओ खेत में जाके चिड़िया भगा। भरत जी बैठ गए जाकर के चिड़िया भगाने के लिए, मगर जिसने परमात्मा को अपने हृदय में बसाया हो, वो जहां भी हो, जिस परिस्थिति में हो, बस उसका तो एक ही काम रहता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद। भरत जी महाराज भजन कर रहे और मन में सोच रहे, राम की चिड़ैया राम ही के खेत चुन ले चिड़िया भरे भरे पेट। अरे जीवों पर दया करनी चाहिए है, क्योंकि इन्हें कोई कहाँ खिलाएगा, बेचारी भूख से परेशान। अरे खाओ, तुम भी भगवान की, हम भी भगवान, खेत भी सब भगवान का ही तो है, आनंद से चुनो। भाइयों ने जाकर के देखा तो भरत जी अपना बढ़िया सा तानपुरा लिए भजन कर रहे हैं, मस्त है, चिड़िया खेत में चुन रही। भाइयों ने जाकर के भरत जी को ललकारा और कहा, खबरदार, आज से तुम्हें हमारे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं, निकल जाओ अभी इसी वक्त। खाते रहते हो, पड़े रहते हो सारे दिन, कोई काम नहीं धंधा नहीं है, एक छोटा सा काम दे दिया वो भी नहीं कर सके, निकल जाना से। भरत जी ने सोचा कोई बात नहीं, बड़े प्रसन्न और हो गए, अब बढ़िया रहा, कोई झंझट नहीं। हाँ, न घर का न परिवार का, चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही साहंसाह। जा रहे मस्त होकर बहारे मौज फकीरा में, कहाँ जाना है कोई पता नहीं, कहाँ ठहरना कुछ मालूम नहीं। आगे पहुंचे और जंगल में जब भरत जी पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि भीलों ने आज पकड़ लिया भरत जी महाराज को और सोचा मैया की बलि चढ़ाएंगे और मैया प्रसन्न हो जाएगी। तो कहते हैं जो भगवान का भक्त होता है ना, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। बलि चढ़ाने के लिए भरत जी की चले, लेकिन माँ जो थी नाराज हो गई और उन भीलों को दंडित किया और कहते हैं भरत जी के प्राणों की रक्षा की है। इधर भरत जी बैठ गए जंगल में भजन करने, साधना में सावधान, भजन करने बैठे हैं, मगर भरत जी
जैसे ही जप करने लगे तो रहुगढ़ जो राजा था शौबीर देश का, पालकी में सवार होकर के कपिल भगवान का सत्संग सुनने जा रहा है। तो रास्ते में क्या हुआ, कहते हैं एक कहार बीमार पड़ गया तो पालकी रख दी। तो जवाब दिया राजा ने, क्या बात है? बोले महाराज एक कहार बीमार पड़ गया। तो बोले ये हमारा ही राज्य, यहाँ जो भी तुम्हें मिले उसको पकड़ के ले आओ। सज्जनों ध्यान रखना, और कोई तो मिला नहीं है, भरत जी महाराज भजन करते हुए मिल गए। भरत जी को लाए। भरत जी बोले भैया कहाँ ले जा रहे? अरे बोले चलो ना हमारे साथ। पालकी में जाकर के लगा दिया। भरत जी ने सोचा हे भगवान, गए थे राम भजन को औकल लगे कपास, भक्ति में बड़ी कठिनाई है भैया, यहाँ जंगल में भी ना पीछे छोड़ो। लगा लियो पालकी में, राजा रहुगढ़ की पालकी को ढोते हुए जा रहे हैं भरत जी की। और भरत जी का एक काम जरूर था, वो जब चलते थे ना तो कम से कम 2-4 हाथ दूर देखकर चलते थे, कोई चीटा चीटी पैर से दब के मर ना जाए, जीव हत्या पाप होता है। भरत जी जा रहे, आगे जाकर उन्होंने क्या देखा, चींटियों का झुंड आ रहा है। सो भरत जी ने लगाई छलांग। हाँ हाँ, जैसी छलांग लगाई है ना तो रहुगढ़ का सर पालकी में लगा, नाराज हो गया। क्यों? तुमसे पालकी नहीं ढोई जा रही है, कैसे चला रहे? मेरे सर में चोट आ गई। पहरेदारों ने, जो और कहार थे, उन्होंने जवाब दिया, भगवान हाँ ये जो अभी महात्मा लगाया है ना यही सब कर रहा है। अच्छा, फिर चल दिए आगे। जैसी चींटियों का झुंड पुनः आया, भरत जी ने लगाई छलांग, सो राजा रहुगढ़ को फिर क्रोध आया। दिखने में इतने मोटे तगड़े लग रहे, तुमसे पालकी नहीं चल रही है, अभी तुम्हें पता नहीं है हमारे सामने यमराज भी फेल हो जाते दंड देने में। समझ में आया कि नहीं? ऐसी चिकित्सा करेंगे जो जीवन भर याद रखोगे। भरत जी महाराज ने देखा, यदि मैं आज नहीं बोला तो इस राजा का जीवन अंधकार में चला जाएगा। पालकी से नीचे उतरे राजा रहुगढ़, भरत जी सामने खड़े हैं। देखो, कोई आपके सर में रख बैठा हो, आप किसी को सर पे बिठाल के ले जा रहे हो और ऊपर से वो आपका अपमान और कर रहा हो, कौन बर्दाश्त करेगा? मगर कहते हैं ऐसी विषम परिस्थिति में भरत के सिवा, अब बताओ कोई अपमान करे तो तुम उसको क्या उपदेश सुनाओगे? फूल बरसाओगे क्या? फिर तो तुम भी वही करोगे जो वो कर रहा है। मगर ऐसी विषम परिस्थिति में भरत महाराज ने ऐसा सुंदर आत्मोपदेश किया है राजा रहुगढ़ को। जवाब दिया, महाराज आप क्या कह रहे हैं? मोटा तगड़ा? सुनिए, ये मोटा होना पतला होना शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा है ऐसी चिकित्सा करेंगे जो जीवन भर याद रखोगे। किसकी करोगे चिकित्सा? जिसकी करोगे वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसकी करने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अब तो ये शब्द सुनकर के रहुगढ़ की बुद्धि चकरा गई और उन्होंने देखा तो एकदम चरणों में गिर पड़े। अरे महाराज, आप तो कोई ब्राह्मण विद्वान मालूम होते हैं, आप कोई आपने ब्रह्मसूत्र धारण किया है, आप कोई विद्वान मूर्ति है, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो। मैं आपकी ये वेदांती भाषा समझ नहीं पा रहे हैं, हमें सरल भाषा में समझाने का प्रयास करो ना। बोले तुमने कहा हमारे सामने यमराज दंड देने में फेल हो जाते हैं, किसको दोगे दंड? मैं जो हूं उसे तुम दे नहीं सकते हो। हाँ, तो जवाब दिया है, मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं सुनील नहीं हूं, मैं कौन हूं? ये जिस दिन आभास जिस व्यक्ति ने कर लिया ना, जब जीव को ये ज्ञान हो जाता है कि ये तो एक कबर है केवल आत्मा की सुरक्षा के लिए, मैं फला सिंह हूं, मैं फला सिंह हूं, ये कुछ भी नहीं, केवल शरीर का है ये रिश्ता। मैं तो केवल और केवल दिव्य चिन्मय शाश्वत अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं केवल।
और ये सत्य है, दंड शरीर को मिलता है, दुख शरीर को होता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसको कौन दंड दे सकता? किसी ने आज तक देखा कि आत्मा है कैसी, उसका रंग कैसा है? किसी ने भी नहीं देख पाया, तो दंड कौन दे सकता उसे है? ऐसे आत्मोपदेश किए, भवाटवी का वर्णन किया और 28 नरकों का वर्णन सुनाया है भरत महाराज ने राजा रहुगढ़ को। तो राजा रहुगढ़ उसी समय चरणों में गिर पड़े और कहा, क्षमा कर दें भगवान, क्या आप कपिल भगवान तो नहीं है? बोले नहीं, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवत यमानो मृगो भवम मृग संगादतार्थ। बोले मैं भरत था पहले, फिर मैंने हिरणी के बच्चे से मोह किया, मैं हिरण बना, और आज हिरण से भी जब मेरा पीछा छूटा है मैं पुनः भरत बना, और भैया भजन करने आया सो तुमने पालकी में लगा लिया। मानव जीवन का परम धर्म यही है कि संसार को छोड़कर परमात्मा का ये अभिमान छोड़कर परमात्मा का भजन करो। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आ जाइए, सुंदर उपदेश किया है। राजा रहुगढ़ जंगल में भजन करने जाते हैं, भरत महाराज ने भगवान का आनंद लिया और उन्हें मुक्ति प्रदान हुई। आ जाइए, आगे बड़ा सुंदर प्रसंग है, 2 मिनट बोलेंगे सभी लोग। नैनो के तीर चलावे ये चपल नयन बनवारी, नैनो के तीर चला